ओम गंगणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय माँ विंध्येश्वरी माँ। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को सूचित करते हुए कि विशेषकर ये समय जो है खरमास का है। खरमास भी बोलते हैं, मलमास भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये ऐसी स्थिति में आता है जिस समय में सूर्य देव गुरु के साथ चले जाते हैं। तो सूर्य महाराज की जो प्रकाश पुंज होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, तीव्र गति में है और बहुत अधिक होता है। तो जो ग्रह भी उनके साथ आता है वो छिप जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार से सूर्य देव महाराज अब धनु राशि में आए हैं, तो गुरु के साथ आ गए हैं। तो गुरु महाराज, गुरुदेव महाराज सूर्य देव के प्रकाश में से प्रभावित हो जाते हैं और अपना उनका उतना प्रकाश नहीं रहता है और उतना प्रभाव नहीं रहता है। इसलिए इसको जब भी कभी सूर्य देव के साथ में बृहस्पति महाराज आ जाते हैं, ये कब कब आता है? या तो धनु राशि या मीन राशि जब आती है हमारे गोचर में, तो उस समय में खरमास या मलमास लगता है। तो दर्शकों, भक्तगणों, 2025 का ये प्रथम खरमास जो है, अब जानिए 15 या 16 दिसंबर कब से है। तो ये जो विशिष्टकर है, जो लग रहा है इस बार 16 दिसंबर दिन मंगलवार को लग रहा है खरमास, और 14 जनवरी 2026 तक ये रहेगा। इसका जो विशेष समय है वो यही है जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें विशेष बात है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। खरमास वह पवित्र समय होता है जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। ये हर वर्ष लगभग 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक इसे धनुमास भी कहा जाता है, खरमास भी कहा जाता है, मलमास भी कहा जाता है। इस समय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सचेत रहना है कि एक तो इसमें शादी विवाह सब कर्म रुक जाता है, मुंडन संस्कार नहीं होता है, रुक जाता है, गृह प्रवेश रुक जाता है, नामकरण रुक जाता है, नया व्यापार, नए अनुष्ठान रुक जाते हैं। लेकिन अब क्या करना है इसमें? इस समय में आपको जो करना है वो विशेषकर भगवान विष्णु की, नारायण की पूजा करनी है, राम नाम का जप करना है, दीप आदि अन्नदान करना है, और आपको श्रीमद् भागवत का पाठ करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। विशिष्टकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, क्योंकि सूर्य महाराज के कारण से गुरुदेव महाराज प्रभावित हो गए हैं, तो जिससे प्रभावित हुआ जाए उसकी आराधना करनी चाहिए। तो इसलिए हमको इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। इसे एक विशेष बात और कि इस समय में कुछ और कार्य हैं जो कि नहीं करने होते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह खरीदना है और कुछ जमीन आदि का, कहीं भूमि का पूजन करना है, इस महीने में नहीं होता है। लेकिन जो अभी बताया मैंने, अन्न का, जल का दान आदि है, पुण्य कर्म करना है और कोई पठन पाठन करना है, किसी भी पुस्तक को, हमको धार्मिक पुस्तक को पढ़ना है, पठन पाठन करना है और उसमें विशेष अध्ययन करना है। इस प्रकार से ये अनेक हमारे दान पुण्य को अनेक गुना भी बढ़ा देता है। तो इस समय में आप इसकी ये आराधना करें और ये मकर संक्रांति पर समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, इस समय को, इस कार्य को आप बहुत विशिष्ट कर आप कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और इस समय में किया हुआ जो ऐसे कार्य हैं जो मैंने बताए हैं आपको, जो कि आप नए कार्य करना चाहते हैं, तो वो बंधित होंगे, बाध्य होंगे। और जो ईश्वरीय कार्य हैं, पूजन के, पठन पाठन के कहें और किसी भी पाठ को करने के हैं, वो आपको बहुत अधिक उसका पुण्य लाभ मिलेगा। और इसमें आपको विशेषकर राम रक्षा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो बहुत ही लाभकारी, गुणकारी होगा, अचूक फलदायक होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप
प्रतिदिन करें, सुने। अगर नहीं कर सकते तो सुनिए, अपने किसी भी माध्यम से सुनिए। आप आपके लैपटॉप में हो, किसी पेन ड्राइव में हो, आप स्वयं कर सकते हो, स्वयं पठन पाठन उसका कर सकते हो, आप कीजिए। और इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है आपको। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं, गीता के पाठ को भी आप कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत को भी आप इस महीने में संपूर्ण कर सकते हैं। ये कीजिए, लाभ उठाइए। जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमो ब्रह्म बृहस्पते, नमो नमः।